Hello friends, myself Sobia Tabassum. Welcome you on Let's Study. Hope all of you be good. Friends, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, जिससे कि और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर पा सकें और वीडियोस को देख सकें। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें हम कई तरह की डिसेबिलिटीज जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, सीटेट में भी, यूपीटेट में भी, सभी जितने भी एग्जाम हैं टीचिंग से रिलेटेड उन सभी में पूछी जाती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो मेन लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उन्हीं पर मैंने वीडियो बनाई है, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, यानी कि अधिगम अक्षमता। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी हिंदी वालों के लिए। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी आर डिसऑर्डर। लर्निंग डिसेबिलिटी जो अधिगम अक्षमता है वो क्या है, एक डिसऑर्डर है ना, एक तरह की अक्षमता है। दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करती है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। किस चीज को प्रभावित करती है, हमारे में जो योग्यताएं हैं अंडरस्टैंड समझने की, स्पोकन बोलने की, रिटन लैंग्वेज लैंग्वेज को लिखने की जो कुछ योग्यता है उसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। वो एबिलिटी, उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। डू मैथमेटिक कैलकुलेशन, जिससे हम ऐसी योग्यता जिससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं ना, या कोऑर्डिनेट मूवमेंट, या जो हमारे मूवमेंट हैं, जो हमारे प्रयास हैं, जो हमारे स्किल है मूवमेंट करने का है ना, उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसको आपस में जोड़ती है। और डायरेक्ट अटेंशन, या हमारे ध्यान को केंद्रित करने की जो योग्यता होती है हमारे अंदर, उन सभी चीजों को जो प्रभावित करती है, ऑर्डर डिसऑर्डर जिस तरह की अक्षमता, उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो अधिगम क्षमता है वो क्या होती है। वो एक डिसऑर्डर है, एक तरह की अक्षमता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। उस अक्षमता में क्या होता है कि जो हमारी समझने की ताकत है, स्पोकन बोलने की ताकत है, रिटन लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को लिखने की जो ताकत है, योग्यता है हमारे अंदर, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की, या अपने मूवमेंट को, जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो हमारा मोटर स्किल है, ठीक है, जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें जब हम कोई अक्षमता होती है, जो हम क्रियाशील होता है, हर इंसान क्रियाएं करता है ना, अपनी मसल्स से, जब उसकी मसल्स सही काम नहीं करती हैं, मोटर स्किल उसका सही काम नहीं कर पाता है, या उसकी अटेंशन, उसका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता है, अटेंशन को डायरेक्ट करती हैं, वो योग्यताएं जब किसी में कम होती हैं, उनमें अक्षमता होती है, कमी होती है किसी तरह की, तो उसको हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किस किस तरह की होती है, ऐसे तो कई तरह की होती है, लेकिन जो मेन एग्जाम में पूछी जाती हैं हम सिर्फ यहाँ पर उन्हीं को पॉइंट आउट करेंगे। फर्स्ट इसमें होती है डिसलेक्सिया। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, किसे कहते हैं डिसलेक्सिया। रिलेटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर, किसी भी तरह का रीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि पढ़ने में जब कोई डिसऑर्डर होता है, अक्षमता होती है किसी भी प्रकार की, है ना, यानी कि बच्चा ये तो पढ़ रहा है तो लफ्जों को उल्टा पढ़े, है ना, 100 को जैसे कहीं पर लिखा हुआ है SAW 100, उसको वो वॉज पढ़े, WAS वॉज पढ़ ले, ठीक है। या जब वो पढ़े तो उसकी जो गति है, जो उसका फ्लो है वो कम हो, ज्यादा जल्दी जल्दी ना पढ़ पाए चीजों को, है ना, लफ्जों को उल्टा पढ़े। या बी कहीं लिखा हुआ है उसको क्या करे, D पढ़े, है ना, कंफ्यूजन हो उस चीजों में कि वर्ड्स जो है वो कंफ्यूजिंग लगे, उसको B जो है वो D लगे, वॉज 100 लगे, 100 वॉज लगे, है ना, उल्टा सीधा वो पढ़ पाए, सही से जल्दी जल्दी ना पढ़ पाए, फ्लुएंटली ना पढ़ पाए, रीडिंग ना कर पाए। ये सभी जो अक्षमताएं हैं वो डिसलेक्सिया के कारण होती हैं। इस डिसेबिलिटी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी जहां पर होती है वो डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने की अक्षमता में, पढ़ने की अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटी। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया से आप खुद ही समझ गए होंगे, ग्राफ मतलब किसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लैंग्वेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, राइटिंग, है ना। आप एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लैंग्वेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो राइटिंग है। तो डिस्ग्राफिया है ना, डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ में जब कोई कमी हो, लिखने में कोई कमी हो, रिलेटेड विथ राइटिंग डिसऑर्डर। ये जो अक्षमता है डिस्ग्राफिया, ये क्षमता क्या है, रिलेटेड विद राइटिंग डिसऑर्डर, ये रिलेट करती है, संबंधित है राइटिंग के डिसऑर्डर से,
है ना। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चा सही लिख ना पाए, शब्दों को उल्टा लिखे, या शब्दों की राइटिंग उसकी अच्छी ना हो, या वो उल्टा पढ़े ना, उल्टा लिख ले लफ्जों को, सही राइटिंग ना हो, पर उसके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करे बहुत ज्यादा, ठीक है, राइटिंग बिल्कुल खराब लिखे, समझ में ना आए किसी के, इस तरह की लिखे। तो वो जितने भी डिसऑर्डर हैं राइटिंग से संबंधित, जिसमें लिखने से संबंधित जो भी डिसऑर्डर आएगा, अक्षमता आएगी, वो सभी डिस्ग्राफिया में आ जाती हैं। डिस्ग्राफिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रिलेट करती है राइटिंग डिसऑर्डर से। नेक्स्ट हमारा है डिसकैलकुलिया। इन सभी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में अक्सर इसलिए पूछे जाते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इनको सही से ध्यान से समझना, है ना, किस तरह से वर्ड बन रहे हैं। जैसे डिस्ग्राफिया उसमें ग्राफ है, डिसकैलकुलिया उसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, है ना, जहाँ लॉजिक ना लगा पाए बच्चा, न्यूमेरिक ना याद कर पाए, ठीक है, टेबल्स ना याद कर पाए, सही से समझ ना पाए उन चीजों को, क्वेश्चंस प्लस माइनस या किसी प्रकार के क्वेश्चंस करने में सब प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, जो कैलकुलेशन से संबंधित हैं चीजें, उन सभी में उसको जब प्रॉब्लम आती है तो उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। और बच्चों की फेस में वो कम कर पाए, और चीजों को, और स्टूडेंट्स को पेश ना कर पाए, उनकी जो स्पीड है उसको पेश ना कर पाए, बहुत टाइम लगाए चीजों को करने में, कैलकुलेट करने में टाइम लगता हो, या गलत कैलकुलेट करता हो, ठीक है, उल्टा सीधा कैलकुलेट कर दे, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिसकैलकुलिया के अंदर आ जाती हैं। डिसकैलकुलिया बनाया गया है कैलकुलेशन से, तो कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन होंगे, लॉजिकल कैलकुलेशन होंगे, जहां पर लॉजिक लगाना होगा, उनकी प्रॉब्लम को हम डिसकैलकुलिया में रखते हैं। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया जो रिलेट करता है वो है हमारे स्पीकिंग डिसऑर्डर से। जब बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में कमी हो, या जो कुछ कोई दूसरा बोल रहा है वो समझ ना पाए, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो कुछ वो कहना चाह रहा है, अपनी जो विचार हैं उनको दूसरों के सामने अभिव्यक्त ना कर पाए, ठीक है, हकला कर बोले, सही प्रोनाउंस ना कर पाए, लोगों के सामने अपनी बात को रख ना पाए, तो वो क्या है, वो डिस्फेजिया है, यानी कि रिलेटेड विद स्पीकिंग प्रॉब्लम। जितनी भी बोलने में प्रॉब्लम्स हैं वो सब डिस्फेजिया में आ जाएंगी, है ना। अंडरस्टैंडिंग, भाषा को समझ ना पाए, दूसरे क्या कह रहे हैं, उनकी बात का सही जवाब ना दे पाए, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो थिंकिंग, जो सोच रहा है, वो उसको दूसरों के सामने पेश ना कर पाए, एक्सप्रेस ना कर पाए सही से, तो वो डिस्फेजिया होगा। हकला कर बोले, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी स्पीकिंग की, वो डिस्फेजिया में आ जाएंगी। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या है, रिलेटेड विद मोटर स्किल लाइक प्रॉब्लम इन प्लेइंग एंड गेम, ईटिंग मील, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं, अगर हम बच्चा कुछ खाता है, वो सही से चम्मच नहीं पकड़ पाता है, स्पून को नहीं पकड़ पाता है, गिराता है खाने में, बॉल से खेलता है तो सही किक नहीं मार पाता है, ठीक है, या जोर से किक नहीं मार पाता है, या कोई और प्रॉब्लम इस तरह करता है, ठीक है, जो या चीजों को पकड़ नहीं पाता है, पेन पेंसिल को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, उसे पकड़कर सही से राइटिंग नहीं आ पाती, उसकी सही से पकड़ नहीं पाता है, मोटर स्किल में उसके प्रॉब्लम है, तो वो डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है। मोटर स्किल यानी कि जो उसकी अक्षमता है, क्या कहते हैं मोटर स्किल को, कि जो उसकी अक्षमता है मसल्स की, है ना, जो कुछ क्रिया करने, क्रियात्मक स्किल जो है, क्रियात्मक कौशल, उसमें कमी है कहीं भी, तो उसको हम डिस्प्रैक्सिया कहेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में आपके समझ आ गए होंगे सभी टॉपिक्स ये जो हमने कवर करे आज। इससे पहले हमने पढ़ा डिस्फेजिया जो स्पीकिंग प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया जहाँ पर कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिसग्राफिया जहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, और डिसलेक्सिया जहाँ पर रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, सही रीडिंग नहीं कर पाएगा बच्चा, वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। इस तरह से ये सभी आपने देखे, और मेरे ख्याल में आप सही से समझ पाए होंगे इनको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप इसी तरह की अच्छी वीडियो आप फ्यूचर में पा सकें, और सीटेट यूपीटेट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उन सभी को उसकी फ़ायदा मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। जो कुछ हम मेहनत करते हैं, जो कुछ हम तैयारी करते हैं, ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, वो सभी आप तक पहुंच सकें और आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके, हमारी मेहनत आपको फ़ायदा दे सके, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। ठीक, कई बार क्या होता है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल को प्रेस नहीं करते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं वीडियोस के।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।